नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं इंडियन डिफेंस आर्मी यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या फिर एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सभी प्रकार के सभी जानकारी उपलब्ध है। सीनियर कमीशन अधिकारी, सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। एक लेफ्टिनेंट, यह कैप्टन के बाद और सभी जूनियर से बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट सभी जूनियर पद वाले अधिकारियों को आदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट के बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं। 2 कैप्टन, यह मेजर के बाद तथा लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन के बैच पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 साल तक की सैन्य सेवा तथा सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। 3 मेजर, यह कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट से छोटी रैंक होती है। इस पद वाले अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लगा होता है। इस पद के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी पेपर को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, ये मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैज पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 बिंदु वाला स्टार तथा राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा और पार्ट डी पेपर को उत्तीर्ण करना होता है। 5 कर्नल, ये ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक है। इस अधिकारी के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार बने हुआ होते हैं। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर होती है और इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी होती है। कर्नल 56 वर्ष तक सेवानिवृत्त होता है। 6 ब्रिगेडियर, ये मेजर जनरल के बाद तथा कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैच पर 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। इसकी सेवानिवृत्ति उम्र 56 होती है। 7 मेजर जनरल, यह रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद की सबसे बड़ी उपाधि तथा ब्रिगेडियर से बड़ी उपाधि होती है। इस आर्मी ऑफिसर के बैच पर एक गोल्डन स्टार और क्रॉस बैटल लगा हुआ होते हैं। ये डिवीजनों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं जिनकी संख्या 10,000 और 16,000 सैनिकों के बीच होती है। इस चुनाव के लिए उस सैनिक की 28 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। मेजर जनरल की सेवानिवृत्ति 58 वर्ष तक तय की गई है। 8 लेफ्टिनेंट जनरल, यह जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है तथा मेजर जनरल से बड़ी रैंक होती है। ये एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है जिसमें 60,000 से 70,000 सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारी के बैच पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। इस अधिकारी के कंधे पर एक गोल्डन अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन होता है। इसके चुनाव के लिए उस सैनिक की 36 साल की कमीशन सेवा जरूरी है। इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। 9 जनरल, ये फील्ड मार्शल के बाद की सबसे बड़ी रैंक है लेकिन फील्ड मार्शल रैंक को खत्म करने के बाद ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक हो गई है। यह रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास है तथा यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास के भी हो सकती है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर रखा गया है। इस इंडियन आर्मी अधिकारी के बैच पर 4 स्टार बने हैं होते हैं। जनरल अधिकारी के कंधे पर 5 बिंदु वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन यानी क्रॉस की गई तलवार होती है। 10 फील्ड मार्शल, यह पद सेना में सबसे बड़ा होता है लेकिन यह पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा समाप्त होने के बाद भी रहती है, अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने तक वो इस उपाधि से सम्मानित होता रहता है। लेकिन वर्तमान समय में सेना ने इस पद को समाप्त कर दिया है। इसका चिन्ह निम्न प्रकार से होता है। फील्ड मार्शल के बैच पर 5 बिंदु स्टार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा क्रॉस बैटन के साथ गोल्डन लॉरेल पुष्पांजलि की माला बनी हुई होती है।
ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी उपाधि होती है। ये उपाधि युद्धकालीन के समय उनकी बहादुरी के लिए दी जाती है। भारत में अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ही इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। सैम मानेकशॉ और इन्हें ये रैंक 1 जनवरी 1973 को दिया गया था। कोदंडेरा एम करियप्पा इन्हें 15 जनवरी 1986 को प्रदान किया गया।